दो बहुओं की नौकरानी पार्ट 1। सुमन के दो बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, अब छोटे बेटे की बारी थी। सुमन बहुत जल्द अपने छोटे बेटे की शादी भी करवा देती है और सुमन के घर में बहुत जल्द छोटी बहू भी आ जाती है। छोटी बहू के आने के बाद सुमन के घर में मानो जैसे अशांति फैल जाती है। अरे क्या हो गया कविता बबीता, आखिर तुम दोनों आपस में चूहे बिल्ली की तरह क्यों लड़ रही हो? ये बात ना माँ जी आप अपनी छोटी बहू से ही पूछिए। वैसे माँ जी आप बताइए, बबीता के आने से पहले क्या मैंने कभी भी काम के लिए नाटक किया था? अरे नहीं बहू, कभी भी नहीं। बल्कि छोटी बहू के आने से पहले तो घर की सारी जिम्मेदारी तेरे ही ऊपर थी। तू अकेली ही घर को संभाल रही थी। इसका मतलब माँ जी आप भी दीदी के साइड हैं। दीदी चाहती है कि मेरे आने के बाद वो घर का कोई काम ना करे। अब आप ही बताओ, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? अरे नहीं बबीता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू भी इंसान है, पर तुम दोनों मुझे ये तो बताओ कि आखिर बात क्या है? माँ जी बर्तन मैंने धोए हैं, इसलिए मैंने बबीता से कहा कि आज वो कपड़े धो दे। पर बबीता एक नंबर की कामचोर है, एक काम करना नहीं चाहती। दीदी आपने मुझे फिर से कामचोर बोला। आप भूल गई है शायद, मेरा परिवार 15 आदमियों का था और मैं अकेली काम करने वाली थी। ऐसी बात है तो यहाँ कुछ क्यों नहीं करती? यहाँ तो हम सिर्फ 5 लोग हैं, तुमसे 5 इंसान के कपड़े भी नहीं धोए जा रहे। सुमन की दोनों बहुएं उसके सामने ही लड़ने लगती है। बेचारी सुमन अपनी बहुओं की लड़ाई शांत करने के लिए आई थी, पर खुद उनकी लड़ाई के बीच में फंस जाती है और वहाँ से मौका देखकर निकल जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर दोनों बहुओं में खाना बनाने के लिए लड़ाई छिड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउचेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000 प्लस लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और आईफोन 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। ना बाबा ना, इतनी गर्मी में 5 जनों के लिए मैं रोटी नहीं बना सकती। कोई और काम हो तो बता दो। कोई और काम? दीदी भला आप कोई काम करती भी है क्या? आज सारा खाना मैंने बनाया है, बस आपको थोड़ी सी रोटियां ही तो बनानी है। अगर थोड़ी सी रोटी की बात है ना तो तुम ही बना लो, मैं रात के बर्तन धो दूंगी। अपनी दोनों बहुओं की लड़ाई की आवाज़ सुनकर एक बार फिर सुमन रसोई में जाती है और अपनी दोनों बहुओं को लड़ता देखकर उनसे कहती है, अब तुम दोनों को रात में भी चैन नहीं है क्या? अरे क्यों लड़ रही हो इतनी रात में? देखिए ना माँ जी, दीदी मुझे कामचोर कह रही थी और खुद एक नंबर की कामचोर है। आज मैंने अकेले इतना सारा खाना बनाया, अब बस थोड़ी सी रोटियां बनानी है तो उसमें भी दीदी के पसीने छूट रहे हैं। अरे पसीने तो छूटेंगे ही ना, इतनी गर्मी जो है। अच्छा ठीक है, लड़ने की कोई ज़रूरत ना है। वैसे भी तुम दोनों की इस लड़ाई से ना मैं परेशान हो चुकी हूँ। माँ जी मैं किसी से नहीं लड़ रही, लोग ही आकर मुझसे लड़ते हैं। आप ना आज फैसला कर ही दो। अच्छा तो तुम दोनों को मेरा फैसला जानना है ना, तो आज मेरा फैसला सुन लो। उसके बाद अगर मुझे तुम दोनों लड़ाई करती हुई नजर आई ना, तुम दोनों की खैर नहीं होगी। माँ जी आपका कहा तो मेरे लिए पत्थर की लकीर है, आप बस बोल कर तो देखिए, मैं उफ तक नहीं करूँगी। तो फिर ठीक है, आज से मैं तुम दोनों का काम बांट देती हूँ। हफ्ते के 3 दिन बड़ी बहू सुबह और दोपहर का खाना बनाएगी और छोटी बहू रात का। हफ्ते के आने वाले 3 दिन का और सुबह का खाना छोटी बहू बनाएगी और रात का बड़ी बहू। और इसी तरह से हफ्ते के शुरू के 3 दिन छोटी बहू झाड़ू पोछा करेगी और बड़ी बहू तो कपड़े बर्तन। और कपड़े हफ्ते के लास्ट के 3 दिन छोटी बहू तो बर्तन और कपड़े करेगी और बड़ी बहू झाड़ू पोछा करेगी। माँ जी आपने बिल्कुल सही काम का बंटवारा किया है, मुझे आपका फैसला मंजूर है। माँ जी मुझे भी आपका फैसला मंजूर है। अच्छा माँ जी अब
आज के काम का भी बंटवारा कर दीजिए ना, और दीदी को बता दीजिए कि रोटी तो इन्हें ही बनानी होगी। कविता बहू, बबीता बहू ने सारा खाना बनाया है तो रोटी तू बना दे, और रात के बर्तन बबीता बहू ही धो लेगी, ठीक है? बबीता बहू, अब तो तुम दोनों के बीच लड़ाई नहीं होगी ना? मैं जा रही हूँ, कल से जैसे काम बांटे गए हैं वैसे ही करना। सुमन अपनी दोनों बहुओं के बीच में बराबर काम बांटकर चली जाती है, पर सुमन की दोनों बहुओं को इसमें भी प्रॉब्लम होती है। लगता है माँ जी दीदी से ज़्यादा प्यार करती है, तभी तो उन्होंने बर्तन धोने का काम मुझे दे दिया, जबकि आज सारा खाना मैंने अकेले खुद बनाया है। माँ जी मुझे नहीं तुझे प्यार करती है, तभी तो इतने आसान काम उन्होंने तुझे दिए हैं। माँ जी बहुत अच्छे से जानती हैं। इस तरह से मुंह बनाकर दोनों बहुएं अपने काम पर लग जाती है। अब इसी तरह से दिन गुजरते हैं, पर उन दोनों की लड़ाई खत्म ही नहीं होती। दीदी, मैंने अभी अभी पोंछा लगाया है और आप गंदे पैर लेकर ऊपर जा रही हैं। बबीता, तुम्हें बहुत आसान काम मिला है ना, इतना नाटक मत करो। और दिखाई नहीं दे रहा मैं कपड़े धोने के लिए छत पर जा रही हूँ? कपड़े धोना कितना मुश्किल काम होता है, तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो बस पोछा ही लगाना है। पोछा लगाना अगर इतना आसान काम है ना, तो खुद हफ्ते के 7 दिन क्यों नहीं लगाती पोछा? क्यों हफ्ते के 3 दिन मुझसे लगवाती हो, और संडे वाले दिन भी मुझे ही काम करना पड़ता है? आप तो भैया के साथ निकल जाती हो घूमने। माँ जी ने बहुत गलत किया, संडे वाले दिन का काम नहीं बांटा। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, हाँ, कि मैं घूमने चली जाती हूँ? भूलो मत, मैं बाहर जाने से पहले सभी के लिए खाना और उनके कपड़े प्रेस करके जाती हूँ, ताकि तुम सब भी बाहर घूमने जा सको। दोनों बहुओं की लड़ने की आवाज़ सुनकर सुमन पूरी तरह से परेशान हो जाती है और अपनी बहुओं से कहती है, अब तो मैंने तुम दोनों के बीच में बराबर का काम बांट दिया था, ताकि किसी को काम ज़्यादा कम ना लगे, पर फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है। अरे आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? कुछ बताओगी मुझे? क्या चाहिए तुम दोनों को? माँ जी, मेरी मानो तो घर में ना एक नौकरानी रख लीजिए, शायद नौकरानी के आने के बाद ही हम दोनों की लड़ाई खत्म हो सके। हाँ माँ जी, ना रहेगा काम और ना होगी हमारी लड़ाई। क्या? नौकरानी? पर लगता है अब घर में नौकरानी लानी ही पड़ेगी, शायद नौकरानी के आने से ही घर में शांति आ जाए। अब सुमन अपनी दोनों बहुओं की लड़ाई खत्म करने के लिए ना चाहते हुए भी घर में एक नौकरानी रख लेती है। नौकरानी के आने के बाद सुमन की दोनों बहुओं के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आप तो खुश हो गई ना तुम दोनों, घर में नौकरानी आ गई। और शांति, तुम्हें अकेले ही घर का पूरा काम करना होगा, क्योंकि मेरी महान बहुओं से कुछ नहीं होने वाला। मीम साहब, तुम फिक्र काहे करती हो, मैं हूँ ना। माँ जी, सच में आप कितनी अच्छी सास है, आप नौकरानी लेकर आ गई, आपने तो हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी। माँ जी, आखिर आज आपने साबित कर ही दिया, आपकी नज़रों में आपकी दोनों बहुएं बराबर हैं, तभी तो हम दोनों के कहने पर आप नौकरानी ले आई। शांति, अब तुम्हें ही पूरा घर संभालना है। मीम साहब, इसीलिए तो मैं यहाँ आई है, तभी तो मेम साहब की एक बार समझाने पर मैं सब समझ गई। मेरा दिमाग 6 GB से भी तेज चलता है। पर जहाँ तक मुझे पता है, अभी तक तो सिर्फ 5 GB ही आई है ना। मेम साहब, वो तो फ़ोन की स्पीड है ना, मैं तो अपने दिमाग की स्पीड